बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 अल्काइंस की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस किए थे। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है अल्काइल हैलाइड, दूसरा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। पहला जो अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये देख लें, जो आपका रिवाइज कोर्स आया है तो वो ये है। रिवाइज्ड कोर्स के मुताबिक हमने ये चीज़ें स्टडी करनी है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन कौन सी टाइप्स हैं, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड को नाम देना है, एक्सप्लेन जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के मेथड्स करने हैं। उसके अलावा उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों करनी है। और उसके बाद यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसी तरह और 7.2 में हमने करना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, उसकी डेफिनीशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ RMGX। ये हम RMGX क्या होता है, ग्रीनार्ड रिएजेंट, ये सारा आगे जब पढ़ेंगे दूसरा पार्ट तो उसमें स्टडी करेंगे। आज हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ऐसे नामियाती मुरक्कबात जो हाइड्रोकार्बन से हेलोजन एटमों के साथ एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटमों को ख़त्म करके अक्स किए जाएं, अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। जनरल फार्मूला क्या है, RX। बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि हाइड्रोकार्बन, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कोई भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। करना क्या है, जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन एटम, हेलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, हेलाइड ग्रुप X, ठीक है। अल्काइल ग्रुप R है। अल्काइल ग्रुप आपको बताया था, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दी जाए, निकाल दी जाए, तो वो अल्काइल ग्रुप बनता है, ठीक है। उस हाइड्रोजन को निकाल के जब कोई हेलोजन ऐड किया जाए तो वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड्स। नाम से ही जाहिर है, अल्काइल मतलब अल्काइल ग्रुप, हैलाइड्स हेलोजन ग्रुप। सवाल ये है कि हेलोजन होते क्या हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे हेलोजन एटम्स कहलाते हैं, ठीक है जी। डेफिनेशन समझ आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्केन्स की हेलोजिनेशन करके हम क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। अब ये CH3Cl क्या है, अल्काइल हैलाइड R, और इसके साथ X ग्रुप अटैच है। X क्या है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। होता क्या है, इस रिएक्शन में हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की मौजूदगी में 250 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन कराते हैं। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस CH3Cl, इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं रिएक्शन। CH4Cl2 है। यहाँ पे आपको पता है अल्काइल ग्रुप बनने के लिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, निकलेगी, तभी कोई और हाइड्रोजन आ सकेगी, कोई और हेलोजन या कोई और चीज़ आ सकेगी। इसको हम इस तरह एक्सपेंड करके देख लेते हैं, ठीक है। CH4 को मैंने हाइड्रोजन अलग-अलग करके लिख दी। अब Cl2 को भी इसी तरह लिखते हैं, Cl और Cl, ये एक हाइड्रोजन और ये एक क्लोरीन, आपस में बॉन्ड बना के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। बाकी यहाँ पे एक क्लोरीन बच गई थी, एक Cl, ये क्या करता है, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, CH3Cl। 3 हाइड्रोजन पहले से मौजूद थे, एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया है। बेसिकली जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो भी डेफिनेशन भी यही थी कि एक हाइड्रोजन को या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना किससे, हेलोजन्स ग्रुप से। हेलोजन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। अब इस केस में क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, एक क्लोरीन को हमने रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना है, CH3Cl2। अब इस CH3Cl को दोबारा हम प्रोसीड कर रहे हैं, दोबारा हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, सेम वही रिएक्शन।
एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, उसकी जगह पे एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिस तरह ऊपर वाले रिएक्शन में बना था उसी तरह सेम। लेकिन इसमें क्या हुआ है, अब 2 क्लोरीन आ गई हैं एक कार्बन पे, ठीक है। इसी तरह जो है ना क्लोरीन की तादाद बढ़ती जाएगी। यहाँ देखें 3 क्लोरीन आ गई हैं। सेम उसी रिएक्शन के तहत क्या हुआ है, एक क्लोरीन कार्बन पे अटैच हुई है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और एक क्लोरीन यहाँ पे जो बच गई थी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में अलहदा हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह दोबारा इसको हम करेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, CCl4, ठीक है। CCl4 का नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन है ना, टेट्राक्लोराइड। इसी तरह अगर आप इसका नाम कहें बताएं, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोराइड। इसी तरह मिथाइल डाइक्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, सिंपल मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से ये प्रोसेस जो है हमारा ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। आगे चलते हैं जी दूसरे मेथड की तरफ, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स को ऐड करके भी हम अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। हेलोजन एसिड्स कौन से होते हैं, जिनको जनरल फार्मूला है जिनका HX, हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप, इसको कहते हैं हाइड्रोजन एसिड, सॉरी हेलोजन एसिड या हाइड्रोजन एसिड भी कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ अब इसको जब हम प्रोसीड करते हैं किस में, ये क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, प्रोपीन अल्कीन की एक फॉर्म है, अल्कीन की एक फॉर्म है जिसे हम प्रोपीन भी कहते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 होती तो ब्यूटीन, ठीक है। इसके साथ जब प्रोसीड करते हैं तो अब सिंपल रिएक्शन है, क्या होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। ये है जो हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, एक इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, क्या बन गया, CH3 बन गया ना। तो दूसरा जो ब्रोमीन था, अब यहाँ पे देखें एक बॉन्ड तो टूट गया, अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन चाहिए कितने, 4 बॉन्ड। ये क्या करता है, ब्रोमीन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक हो गया जी। अब इस रिएक्शन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि ये जो दिखाया गया है इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो, या ये भी तो हो सकता है कि ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाए और ये ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाए। 2 चीज़ें हो सकती है ना, एक तो ये है कि ये जिस तरह लिखा हुआ है हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, ब्रोमीन इस कार्बन के साथ, ये रिएक्शन हुआ है। दूसरा ये बल्कि नीचे दिखाया भी हुआ है, ये देखें, ये हाइड्रोजन अब कहाँ पे गया है, इस कार्बन पे, और ब्रोमीन कहाँ पे गई है, दूसरे कार्बन पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करना है, कहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, कहाँ पे हमने ब्रोमीन को ऐड करना है। तो इसके लिए एक रूल है, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव्स रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। क्या चीज़, ये जो हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, किसी भी शक्ल में, तो ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद 2 है, ठीक है। तो ब्रोमीन ऑटोमेटिकली दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। ये इसे कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, यही फॉलो किया जाता है। ये एंटी मार्कोनिकोव्स की एक एग्जांपल आपको दिखाई गई है कि ये मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर आगे हम प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे, इसको अच्छी तरह से देखें। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।